तो स्टूडेंट्स अर्लियर क्लासेस में आपने एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स को निकालने का कंसेप्ट सीख लिया है। कौन कौन से प्लेन फिगर्स के एरिया के बारे में पढ़ा है हमने। हम एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालेंगे, हम एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सीख लिया है इन सब चीजों के बारे में हमने। ओके, अब हम इस चैप्टर में फोकस करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, और वो भी किस पार्ट में, सर्कल का, क्योंकि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला। लेकिन अब यहाँ पे हम जो फोकस करने वाले हैं ना, वो है एक सर्कल का पार्ट, एक रीजन, ठीक है। एक रीजन होता है सेक्टर और एक होता है सेगमेंट, तो हम जानेंगे उनके बारे में भी। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, सर्कुलर रीजन्स का ना एरिया निकालने का जो मतलब है ना कंसेप्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, ठीक है। बहुत सारी चीजें सर्कुलर हमारे लाइफ में इर्द गिर्द, जैसे चक्का हो गया साइकिल का, व्हील ऑफ ए साइकिल, वो होता है सर्कुलर। वॉशर होता है, वो होता है सर्कुलर, ठीक है। नाली की जो ड्रेन्स होती हैं, ड्रेनेज प्लेट्स होती हैं, वो होती हैं सर्कुलर। ओके, अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारे घर में जब केक आता है, दो भाइयों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है, घमासान युद्ध हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि उसे ज्यादा मिल गया, मुझे कम मिला। ये लड़ाई चल रही होती है, बीच बचाव करने फिर माँ आती है, माँ दोनों पीसेस को वापस लेती है और दो नए पीसेस काट कर उनके हाथ में थमाती है, तब जाकर उनकी आत्मा को शांति मिलती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एरिया के डिफरेंस के कारण उनमें लड़ाई चालू हो जाती है, उसे ज्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया। ओके, तो हम स्टडी करने वाले हैं केक को सही तरीके से कैसा काटा जाए, हम ये सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत चैनल पढ़ो तो ऐसे में। स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। स्टूडेंट्स, सर्कल के एरिया की तरफ जाने से पहले हम सर्कल के सरकमफ्रेंस के बारे में बात कर लेते हैं। उससे भी पहले हम बात कर लेते हैं पाई की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। ये कोई बताता नहीं है, ज्यादा डिस्कशन होता नहीं है इस पे, लेकिन मैं आपको बताता हूं पाई की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। देखिए क्या देखा गया ना, कि मान लीजिए ये छोटा सर्कल है, ओके, और इसी के साथ ये एक बड़ा सर्कल बनाया गया और इससे भी एक बड़ा सर्कल लिया गया, ठीक है। सर्कल लग नहीं रहा है तो ठीक है, वो आपकी आंखों का धोखा है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। जो भी है शेप्स को इग्नोर करिए, सर्कल है तीनों। अच्छा, मान लीजिए जैसे कि ये है R1, ठीक है। R1 नहीं, एक्चुअली यहाँ डायमीटर का खेल हो रहा है। मान लीजिए जैसे ये सेंटर हो गया और ये डायमीटर D1 हो गया, फिर दूसरा सर्कल हो गया, उसका सेंटर यहां कहीं है और उसका ये डायमीटर हो गया D2, ठीक। अच्छा, तीसरा सर्कल यहां पे इसका सेंटर है और इसका जो डायमीटर हो गया वो हो गया D3, कोई शक? ठीक है। अच्छा, इसका सरकमफ्रेंस जो होता है, इसका जो सरकमफ्रेंस होता है, पेरीमीटर बोलिए, उसका मतलब क्या होता है? बाउंड्री का लेंथ, ठीक है। बाउंड्री का लेंथ हम C1 मान लेते हैं इसका। सरकमफ्रेंस पे बात चलता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, इसको C2 मान लेते हैं और हम इसको मान लेते हैं C3। देखिए देखा क्या गया ना, कि C1 अपॉन D1 का एक जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, C1 अपॉन D1 का एक जो वैल्यू आ रहा है, उसके बाद C2 अपॉन D2 का जो एक वैल्यू आ रहा है, और फिर जब C3 अपॉन D3 का जो एक वैल्यू आ रहा है, ये तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई। जी हाँ बच्चों, इक्वल आ गई, ठीक है। उसे डिनोट क्या किया गया उस टाइम? डिनोट क्या किया गया? पाई, ओके, पाई, ठीक है। कोई भी तरीके से लिखिए, तीन स्टाइल से मैंने लिख दिया है, ये थोड़े बुकी स्टाइल है, ये नॉर्मल स्टाइल है और ये मेरी स्टाइल है, ठीक है। जो भी है स्टार्ट करते हैं। तो तीनों का मतलब सेम है, ओके। अब हमारे महान ऋषि मुनि जो थे, ठीक है, बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन था, ठीक है। पता नहीं हम इतने गधे क्यों रह गए, आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई। जो भी है आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो महान ऋषि मुनि थे, आर्यभट्ट, ठीक है, एक तरह के बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे वो, ठीक है। तो उन्होंने पाई का वैल्यू निकाला और पाई का वैल्यू उन्होंने बोला कि जो पाई होता है वो होता है 62832 डिवाइडेड बाई 20,000, ठीक है। इसका जो वैल्यू आया वो आया 3.1416 के बराबर, ठीक है। आर्यभट्ट का ये दिया हुआ वैल्यू है, ठीक है, गिवन बाय ग्रेट सेज और सेंट आर्यभट्ट। ठीक है। अच्छा,
उसके बाद हमारे ही देश में पैदा हुए रामानुजन, ठीक है, रामानुजन के नाम से तो आप सब कुछ परिचित होंगे, बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे वो, ठीक है, बहुत ही कम उम्र में वो चल बसे, आई थिंक 36 की उम्र में, ठीक है, पीलिया हो गया था शायद उन्हें, ओके, नहीं काला ज्वर था, ओके, तो उन्होंने पाई का जो वैल्यू निकाला वो मिलियन प्लेसेस और मिलियन डेसिमल प्लेसेस तक निकाला उन्होंने, ओके, उनके पास एक ऐसी आइडेंटिटी थी जिसको यूज करके उन्होंने पाई का वैल्यू निकाला अप टू मिलियन डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है, और उन्होंने ये भी प्रूव किया कि पाई क्या है स्टूडेंट्स, एक इररेशनल नंबर है, ठीक है, पाई इज व्हाट, पाई इज इररेशनल। इररेशनल क्या होता है, इररेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं रहती है। इररेशनल नंबर वो इररेशनल नंबर वो नंबर है जिसका जो होता है ना एंड नहीं होता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, उसका डेसिमल प्लेस का कोई एंड नहीं होगा, कभी एंड नहीं करेगा, और एक चीज क्या है ना, कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग, जो भी बोलिए, ये नॉर्मल भाषा में बात कर दिया। अगर मान लीजिए कोई नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, वो रैशनल हो जाता है, उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा है जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेसेस है जिसके पास, और डेसिमल प्लेसेस में कोई रिपीटेशन का पैटर्न भी नहीं आ रहा है, नॉन रिपीटिंग पैटर्न है वहां, वो इररेशनल नंबर होता है, उसको हम फ्रैक्शन में नहीं डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पाई को लिखा जाता है 22/7, गलत फहमी है ये आपकी। पाई जो होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली 22/7 के इक्वल होता है, एग्जैक्टली नहीं होता है, ये चीज दिमाग में रखिएगा बात, ठीक है। हायर क्लासेस में इसमें फर्क आपको समझ में आएगा। आंसर्स आपको क्या दिए रहेंगे, कभी मान लीजिए आंसर्स जैसे 11th का ही क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें पढ़िएगा डिफरेंशिएशन, अगर आप पहुंचे मैथ्स लिए तो वहां पे एक जगह आता है, वहां पे आंसर है पाई -22/7, ठीक है। तो क्या करते थे, बहुत सारे बच्चे जीरो कर देते थे, मैंने भी जीरो किया हुआ है, लेकिन नहीं, वहां पे फिर पता चल गया कंफर्म कि जो पाई होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली 22/7 के होता है। क्या फर्क है दोनों में, भाई ये तो रैशनल नंबर है, मैंने अभी ना बताया कि पाई क्या होता है, इररेशनल, उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और 22/7 वो है रैशनल नंबर है, इसमें रिपीटेशन आएगा कोई पैटर्न का, ओके। तो ये फर्क हो जाता है पाई और 22/7 के, दिस इज रैशनल एंड दिस इज इररेशनल, ठीक है, ये इररेशनल है और ये रैशनल है। कमाल करते हो सर आप सर्कल पढ़ाते पढ़ाते रियल नंबर्स पे पहुंच गए, ठीक है, हम वापस आ जाते हैं, ठीक है। पाई के बारे में हमने देख लिया, अब यहां से हमें सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मिल जाना है। क्या मिल जाएगा, सरकमफ्रेंस मतलब C/D, पाई आएगा हमारा, कोई भी सर्कल ले लीजिए, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर, चलिए लिख देते हैं पूरा, वो क्या देगा हमें, वो देगा स्टूडेंट्स पाई हमें। इसका मतलब क्या हो गया, सरकमफ्रेंस को हम C से अगर डिनोट करें, और डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस द रेडियस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे अब फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, C इज इक्वल टू 2r इंटू पाई, क्या हो जाएगा 2πr, यहां से आ गया हमारे पास सर्कल के बाउंड्री का लेंथ, ठीक है, कोई शक, ओके। तो यहां से हमने सरकमफ्रेंस निकाल लिया सर्कल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम एरिया पे बात करने वाले हैं, नोट करिए इसे। अब आगे आते हैं, अब एरिया ऑफ द सर्कल को देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या किया था हमने, अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है इस चीज को, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब हम वेरियस एरियाज में हम इसको काटते हैं, जैसे केक को आप काटते हैं, तो केक कुछ ऐसा कटा हुआ दिखेगा आपको, जी हाँ। तो यहाँ पे मार्किंग करते हैं, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में सबको काट देते हैं, उसके बाद आसानी होगी। तो मार्किंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपके बुक में बहुत ज्यादा सेगमेंटिंग किया हुआ है, उतना ज्यादा सेगमेंटिंग मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इसे। अब हमने क्या किया ना, एक बार ऐसे रखा हमने, 1 को ऐसे रखा, ठीक है, ये 1 वाला एरिया है, थोड़ा सा बड़ा है, चलिए थोड़ा बड़ा लेते हैं, यहां आ गया 1 आपका। फिर 2 को हमने ना ऐसे सेट किया, यहां आ गया 2, फिर ये आ गया 3, फिर ये आया 4, देखते हैं क्या बनता है, फिर ये आ गया 5,
ये आ गया 6 7 एंड 8 है कि नहीं स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज समझिए आप, एक चीज समझिए, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे अगर हम सेगमेंट्स में काटेंगे, ये बहुत ही ज्यादा छोटा 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 एकदम छोटे 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 एकदम सेगमेंट जब आने लग जाएगा तो ये एक तरह का रेक्टेंगल नहीं बन जाएगा, ये एक रेक्टेंगल का शेप नहीं लेगा। लेगा? लेगा कि नहीं लेगा? अच्छा, ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक, ये रेडियस ही तो है ना, ये वैल्यू क्या है? ये रेडियस है। अब एक चीज आपको और बताता हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एक ही साइड में सब है, तो सबका लेंथ मिला के कितना आ जाता है यहाँ पे टोटल लेंथ कितना आता है? 2 पाई आर। अच्छा, यहाँ पे हमें एक साइड में सिर्फ 2 4 6 8 दिख रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पाई आर तो नहीं होगा, इस बार क्या होगा बताइए? इस बार आधा हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? समझ में आया बात? इधर क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 एक साइड में था, और इधर क्या हो गया? 2 4 6 8 सिर्फ एक साइड में, तो ये लेंथ आधा हो गया ना, आधा लेंथ तो उस साइड आ गया, लेंथ तो बंट गया। जी हाँ, तो फिर इसका लेंथ कितना हो जाता? पाई आर। अच्छा, अब किसी भी अगर रेक्टेंगल का ब्रेथ आर है और लेंथ अगर पाई आर है तो उसका एरिया कितना हो जाता है? एरिया आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ एंड दैट इज पाई आर इंटू आर। और एरिया ऑफ द सर्कल हमने देखा हुआ है कहीं पे, ये लीजिए, और आपने आज सीख भी लिया कैसे निकालते हैं हम एरिया ऑफ द सर्कल। तो क्लियर हो गया आपको ये चीज? ठीक है, नोट करिए इसे। और देखिए, और आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अब मैंने जो बात बोली आपको इंट्रोडक्शन में कि जो सर्कल होता है उसके दो कंसेप्ट के बारे में, दो कंसेप्ट वाले चीजों के बारे में उनका एरिया निकालने सीखना है। ठीक है, सर्कल का दो पार्ट्स होता है, कौन कौन सा पार्ट होता है ये समझते हैं। देखिए, पहला है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? तो सबसे पहले आपको आर्क की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आर्क की जानकारी मैं दे देता हूं आपको। ये मान लीजिए मैंने ले लिया एक आर्क ए बी, ये ओ है सेंटर सर्कल का। ठीक है, इसी को बोलते हैं आर्क, इसे बोलते हैं, ये छोटी आर्क है तो इसीलिए इसका नाम होता है माइनर आर्क, और ये बड़ी आर्क है इसीलिए इसका नाम होता है मेजर आर्क। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, सेक्टर होता है सर्कल का क्या? तो ये आर्क जो सेंटर पे सबटेंड करता है ना एरिया, उसी को बोलते हैं हम सेक्टर। ये पूरा ये जो रीजन होता है, ये आर्क जो सबटेंड किया सेंटर पे एंगल, और ये जो बना पूरा जो शेप, इस चीज को हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये पूरा एरिया निकालेंगे हम कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, हम वो देखेंगे उसका फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, अब सेगमेंट क्या होता है, हमें दो चीज के बारे में पढ़ना है। ये तो हो गया हमारा सेक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आते हैं सेगमेंट पे। ये जैसे मान लीजिए सेम सर्कल था, सेम सेंटर ओ है, ए और बी हमने आर्क फिर से काट लिया। अच्छा, इन आर्क्स को ज्वाइन कर दीजिए, यहां पे इन दो पॉइंट्स को, आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। अब ये जो रीजन बन रहा है, ये इसे हम बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स? इसी को बोला जाता है सेगमेंट। कोई शक? समझ पा रहे हैं? सेक्टर और आपका जो सेगमेंट होता है वो कौन कौन सा रीजन होता है? ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब एक चीज और, ये छोटा सेक्टर है और ये बड़ा सेक्टर है कि नहीं? तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे? इस वाले को बोला जाता है माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। और ये जो डॉट 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 वाला होगा, ये जो डॉट डॉट वाला है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। और हमेशा याद रखिए, सेक्टर कहां से रिलेटेड है? सेंटर से आर्क्स के एंड को ज्वाइन किया और तब जो रीजन हमने शेड किया तब सेक्टर आया। और सेगमेंट क्या होता है? आर्क के एंड पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन कर दिया एक स्ट्रेट लाइन से और जो रीजन बचा उसे बोलते हैं सेगमेंट। तो ये छोटा सेगमेंट है इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? माइनर सेगमेंट। और ये जो डॉट 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 होगा ये बड़ा एरिया है, बड़ा सेगमेंट है ये, इसे बोलते हैं हम क्या? मेजर सेगमेंट। जी हाँ, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट का फर्क और सेक्टर का फर्क समझ में आ गया आपको?
क्लियर है। अब एरिया कैसे निकलेगा इनका, एरिया ऑफ द सर्कल, पूरे चक्री का एरिया तो हमने देख लिया, ठीक है, लेकिन सेक्टर का और सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे हम, अब उसे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, हमें देखिए इस पोर्शन का पहले पार्ट तो जान लेना होगा कि पूरे सर्कल का ये जो पोर्शन आया ये रेशियो कितना है कि नहीं। अच्छा, समझाता हूं कंसेप्ट से इजी, ठीक है। पहले हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, एक सेमी सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर लिया। अच्छा, ये जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस मान लीजिए आर है, ठीक है। इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर का हाफ, ठीक है। अच्छा, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, हम लिखते हैं हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। एक चीज अब समझाइए, यहां पे हाफ कैसे आया बताइए, पूरे चक्कर में, पूरा एक चक्कर में कितना डिग्री एंगल होता है 360, और हम ले कितना डिग्री अभी रहे हैं 180 इंटू पाई आर स्क्वायर। हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका और इसका फिर मतलब भी होता है, 180 का मतलब होता है पाई और 360 का मतलब होता है 2 पाई, ओके। रेडियंस में ये डिग्री है, ये डिग्री है, और अभी रेडियंस में हमने कन्वर्ट कर दिया इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई पाई कटा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, वही ना आ रहा है, ऐसे आता है, ठीक है। एक और चीज से समझ लेते हैं, हम बनाते हैं अब क्वाड्रेंट। ये कितना होता है 90 डिग्री। अच्छा, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट कितना होता है, आपने पढ़ा है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई 1/4 मतलब 1/4 हो गया सर्कल का। अब ये कैसे आया, फिर से वही कहानी, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और डिवाइड टोटल हमारा सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे आता है, ठीक है। मतलब पाई अपॉन 2, 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया 180 का हाफ, मतलब पाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये 2 और ये 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई पाई तो कट गया, तो बचेगा कितना 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो खेल आपने समझा, खेल यहीं पे हो जा रहा है, खेल यहां पे हो जा रहा है कि 2 पाई में कितना एंगल ऊपर में है रिलेटेड, ठीक है। यहां पे जैसे मान लीजिए ये जो एंगल था, यहां पे हम मिटा देते हैं इस चीज को, और ये जो एंगल था इसे हमने मान लिया कि ये क्या है, ये थीटा है। जब ये थीटा एंगल मान लिया तो ये जो एरिया है सर्कल का, ये कितना पार्ट हो गया, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बच्चों, तो वो होगा थीटा पार्ट, सर्कल का थीटा एंगल घूमे किसके रिस्पेक्ट में, 2 पाई के रिस्पेक्ट में या 360 डिग्री के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए एंगल देते हैं 360, क्योंकि आपको एंगल ही दिया रहेगा अभी, रेडियन नहीं, रेडियन दिया रहेगा तो 360 की जगह आप 2 पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। 360 इंटू एरिया ऑफ द फुल सर्कल, ये तो हो गया कितनावा पार्ट है सर्कल का, कितना रेशियो पार्ट है। जैसे यहाँ पे हाफ रेशियो था, फुल सर्कल का हाफ एरिया इंटू एरिया ऑफ द फुल सर्कल, तो हमें एरिया ऑफ द सेमी सर्कल देगा। फिर फुल सर्कल का 1/4 पार्ट है ये, ठीक है। क्वाड्रेंट क्या होता है, फुल सर्कल के एरिया का 1/4 पार्ट होता है। ये सब आ कहां से रहा था, ये सब आ रहा था एंगल कितना बना रहा है दोनों रेडियस इसका, और डिवाइड बाय टोटल एंगल ऑफ द सर्कल। टोटल एंगल एक सर्कल का कितना होता है 360 डिग्री पूरा राउंड, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये थीटा एंगल इतना पार्ट के लिए, और फुल डिवाइड बाय फुल 360 डिग्री ऑफ द सर्कल इनटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर का, ठीक है, फॉर्मूला। अब एरिया ऑफ द सेक्टर में हम फिर इस ट्रायंगल का एरिया जैसे ही माइनस कराएंगे हमारा खेल खत्म हो जाएगा। जी हाँ, बस इतना ही आसान है, इससे ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, ओके। तो नोट करिए इसे, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। मैंने मेरे हिसाब से कंसेप्ट दे दिया है पूरे चैप्टर का, ठीक है। एक और चीज बच रहा है, लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकलता है ये उसे भी देख लेते हैं। देखिए जो लेंथ ऑफ द आर्क होता है वो भी निकलेगा इसी तरह से, यही फॉर्मूला से, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो जाता है, आइए यहां देख लेते हैं हम। लेंथ ऑफ आर्क या लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या हो जाएगा,
तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और छोटा कर देते हैं, एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 पाई इंटू 2 पाई आर, 2 पाई कट गया, मतलब लेंथ ऑफ द आर्क कितना होता है। अगर अगर आपके पास ये एंगल दिया हो तो इस आर्क का आप लेंथ बता सकते हैं डायरेक्टली, आर थीटा। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो जाएगा, आर थीटा। नोट करिए, तो एक ये फॉर्मूला है डब्बे में, एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। नोट करिए तीनों को। होप है कि मैंने इजीली समझा दिया है आपको सब कुछ। ओके, तो इस चीज को नोट कर लीजिए आप, और हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 1 पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल का है रेडियाई 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 2 सर्कल्स। मतलब क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, मतलब हमें बोल रहे हैं जैसे ये 9 सेंटीमीटर वाला सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे रेडियस क्या है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका सरकमफ्रेंस और इस बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस जिसका रेडियस है 19 सेंटीमीटर, इन दोनों के सरकमफ्रेंसेस को जोड़ देना है और हमें एक तीसरा सर्कल बनाना है जो ऑब्वियसली दोनों के बाउंड्री के मिलने से बना है, तो इसका बाउंड्री बड़ा होगा, इन दोनों के बाउंड्री के सम के बराबर हो जाएगा। तो हमें ये C3 सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। यहां पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स की C1 प्लस C2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट कंडीशन वी हैव, C1 प्लस C2 सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल। फर्स्ट सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई R1। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, प्लस सेकंड का 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2 पाई R3। R3 हमें निकालना है। चलिए 2 पाई कॉमन ले लीजिए सबका। R1 कितना है स्टूडेंट्स, 9 प्लस 19 R2 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू R3। 2 पाई गॉन। रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल कितना आ गया स्टूडेंट्स, 28 सेंटीमीटर्स। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट अब मत छोड़िएगा, नहीं तो नंबर आपका साथ छोड़ देगा, एक आध नंबर ज्यादा नहीं। तो ये आ गया हमारा आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या इजी था, कुछ तो नहीं था। यहाँ पे दो सर्कल दे दिया था आपको, उनका रेडियस दिया हुआ है आपको। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स। इन दोनों सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उन दोनों को एड अप करके एक जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का रेडियस बताना है हमें। तो दोनों के सर्कमफ्रेंस तीसरे सर्कल के बराबर हो गया, तीसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के, पहले का 2 पाई R1 प्लस दूसरे का 2 पाई R2, लास्ट वाले का 2 पाई R3। 2 पाई कॉमन लेके काट देना है, 9 प्लस 19 28 हो जाएगा, R3 का वही वैल्यू हो जाएगा। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास दो सर्कल हैं, एक का रेडियस है 8 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब हमें एक तीसरा सर्कल निकालना है, हमें एक तीसरा सर्कल निकालना है जो इन दोनों सर्कल्स के एरिया का सम हो। ठीक है, तो ये वो सर्कल मान लीजिए हो गया, इसका रेडियस हमें निकालना है, R3 इज व्हाट। ठीक है, अब कंडीशन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 इसका एरिया है, A2 इसका एरिया है और A3 इसका एरिया है। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि A1 प्लस A2 जो होना चाहिए, दोनों सर्कल का जो एरिया होना चाहिए वो तीसरे के बराबर होना चाहिए। अब हमें जाके इसका रेडियस निकालना है, तो अब एरिया लिख लेते हैं। ये हो गया पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर और ये पाई R3 का स्क्वायर। यही होता है एरिया ऑफ द सर्कल, क्या होता है पाई R स्क्वायर। तो इनका पाई R1 स्क्वायर, इसका पाई R2 स्क्वायर, इसका पाई R3 स्क्वायर। चलिए पाई कॉमन लेके पाई काट देते हैं। R1 स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 6 का स्क्वायर
इज इक्वल टू पाई इंटू R3 का स्क्वायर। पाई पाई कट गया, R3 का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 64 प्लस 36 के, और ये किसके बराबर है, 100 के। हमारा जो R3 वो कितना आ जाएगा, ±10, ठीक है। देयरफॉर फाइनली R3 कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। नेगेटिव को हम तो हटा देते हैं, इग्नोर करते हैं, क्यों, क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ओके, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। बहुत ही इजी था। पिछले वाले में सरकमफ्रेंस दोनों सर्कल का ऐड करके तीसरा सर्कल का रेडियस निकालना है, यहाँ पे दोनों सर्कल का एरिया ऐड करके तीसरे सर्कल का रेडियस निकालना है फिर, ठीक है। तो ये कंडीशन था, ये सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम, नोट करिए स्टूडेंट्स। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, फिगर डिपिक्ट कर रहा है एक आर्चरी का टारगेट, ठीक है। आपने आर्चरी का देखा होगा गेम वगैरह, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग मार्किंग्स रहते हैं, अलग अलग कलर्स के, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। अब अलग अलग जितना दूर आप सेंटर से होते जाएंगे पॉइंट्स आपका उतना ही कम मिलेगा। तीर अगर गोल्ड वाले रीजन में आपने मारा तो 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स मिलता है। ओके, तो ये हो जाता है चीज। अब आते हैं हम बात करते हैं क्या है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे ना हर एक कलर्ड रीजन का, ये एक अलग रीजन है, ये एक अलग रीजन है, ये एक अलग रीजन है, तो सब रीजन का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है, हर एक रीजन का। तो गोल्ड वाला तो सिंपल सर्कल है, हम पहले हमें स्टूडेंट्स दिया हुआ है गोल्ड का जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड वाले रीजन का डायमीटर 21 दिया हुआ है, उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। अच्छा, फिर आते हैं रेड वाले पे। रेड वाले का स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा रेडियस, तो स्टूडेंट्स देखिए अदर बैंड्स का जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो 10.5 में हम 10.5 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो ये हो गया रेडियस रेड वाले का। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम स्टूडेंट्स ब्लू वाले पे। ब्लू वाले का कितना होगा स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक 21 है, 21 में 10.5 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, ये हो गया 31.5 सेंटीमीटर। ये हो गया ब्लू वाले का। अच्छा, ब्लैक वाले पे अब आ जाते हैं। ब्लैक वाला कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 31.5 सेंटीमीटर में 10.5 सेंटीमीटर और ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर्स, 42 सेंटीमीटर्स। ओके, अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स व्हाइट वाले पे आते हैं। तो व्हाइट वाले का कैसे हो जाएगा, व्हाइट वाले का ये हो गया मान लीजिए, ठीक है। अब 42 सेंटीमीटर में 10.5 और ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आई थिंक 52.5 सेंटीमीटर। तो ये पांचों जो रीजन है हमें उनका रेडियस मिल गया, पांचों रीजन का हमें रेडियस मिल गया, ठीक है। अच्छा, सेंटर से, ठीक है, सारे के सारे क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, सारे सर्कल्स का एक कॉमन सेंटर है। ओके, वहां से उन सबका रेडियस मिल गया। अब देखिए स्टूडेंट्स गोल्ड का क्या होगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। एरिया ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा, πr1 स्क्वायर, ठीक है। इसका हम रेडियस 1 दे देते हैं, ठीक है, या पाई इंटू रेडियस ऑफ गोल्ड। ओके, कितना हो जाएगा, पाई इंटू रेडियस ऑफ गोल्ड कितना है हमारे पास, 10.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो आप लोग का आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया गोल्ड रीजन का आंसर हमारे पास। अच्छा, अब आते हैं दूसरे के लिए, एरिया ऑफ रेड ट्रैक। देखिए रेड जो है वो सर्कल नहीं है, रेड जो है वो एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है विड्थ का कुछ, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें पहले निकालना होगा एरिया ऑफ कंप्लीट रेडियस रेड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। क्या यहां से लेके यहां तक का रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर। हमने इस वाले सर्कल, दूसरे वाले सर्कल का पूरा एरिया निकाल लिया, ये पूरा एरिया निकाल लिया, उसमें से गोल्ड वाला माइनस कर देंगे तो हमारा इतना ही एरिया ना बचेगा, ट्रैक का एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रेड सर्कल माइनस एरिया ऑफ द गोल्ड सर्कल, ठीक है।
ये हो जाएगा कितना, तो पाई 21 का होल स्क्वायर माइनस पाई 10.5 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करने पे स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा रेड ट्रैक का एरिया। ओके, अच्छा उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स एरिया ऑफ रेड ट्रैक के बाद कौन सा है, ब्लू ट्रैक है हमारा। ये ब्लू ट्रैक का भी एरिया निकालना है। कैसे आएगा, तो रेडियस एरिया ऑफ द फुल ब्लू रेडियस ट्रैक माइनस एरिया ऑफ रेड रेडियस ट्रैक। क्या करना होगा अब हमें बताइए, अब हमें इस ब्लू वाले सर्कल का कंप्लीट एरिया निकालना होगा। इस रेडियस के हिसाब से पूरा ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा, उसमें हम इस रेड वाले रीजन का कंप्लीट ये एरिया माइनस करा देंगे, तो हमें ये ब्लू वाले ट्रैक का पूरा एरिया मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो यहां क्या हो गया स्टूडेंट्स, पाई 31.5 का होल स्क्वायर, ब्लू वाले का रेडियस कितना है स्टूडेंट्स 31.5 सेंटीमीटर, देख लीजिए, माइनस रेड वाले का फिर कितना है 21 सेंटीमीटर। इन दोनों को जब आप सॉल्व करिएगा तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा तीसरा रीजन। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ ब्लैक ट्रैक कितना होगा स्टूडेंट्स, तो पाई आर ब्लैक रेडियस का स्क्वायर माइनस पाई आर ब्लू रेडियस का स्क्वायर। कितना कितना आ जाएगा, पाई ब्लैक वाले का कितना है रेडियस 42 सेंटीमीटर माइनस पाई 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये आ गया किसका, एरिया ऑफ द ब्लैक ट्रैक का। उसके बाद आते हैं लास्ट अपना एरिया ऑफ व्हाइट ट्रैक। फिर से वही काम, इस बार क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ दिस फुल सर्कल पूरा का एरिया माइनस करा देंगे एरिया ऑफ दिस ब्लैक सर्कल। ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ व्हाइट ट्रैक आ जाएगा पाई आर स्क्वायर व्हाइट माइनस पाई आर स्क्वायर ब्लैक। कितना कितना है, पाई 52.5 का होल स्क्वायर माइनस पाई 42 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा आपका 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पर्सनली मुझे इन टाइप्स के क्वेश्चंस ना बिल्कुल पसंद नहीं थे। आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि ये जो लार्ज कैलकुलेशन है, देखिए क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्वेश्चन बच्चों को ऐसा मिलना चाहिए ना कि बस कंसेप्ट क्लियर हो, मतलब उनका टाइम खोटा ना करवाया जाए या टेंशन ना बढ़ाया जाए इन सब चीजों में। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब जो दिया हुआ है सो दिया हुआ है। ये डेसिमल वाले चीजें बहुत ज्यादा इंक्लूड होने लग जाती है इन सब चीजों में, और जब कैलकुलेशन बढ़ जाता है, मैं बहुत मतलब अपने टाइम में लेजी टाइप का बंदा रहा हूं, इन सब क्वेश्चंस का कंसेप्ट ले लेता था, एग्जाम में बनाता था मैं इनको फिर। ठीक है, लेकिन हाँ समझ लीजिए फिर से, एरिया ऑफ द गोल्ड क्या था, सिर्फ इसका एरिया निकाल दीजिए चुपचाप से। तो रेडियस इसका आ रहा था 10.5, क्योंकि गोल्ड वाले जो स्कोर था, गोल्ड स्कोर का हमारा डायमीटर दिया हुआ था 21, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21 का हाफ 10.5, तो रेडियस आ गया गोल्ड का 10.5। तो एरिया ऑफ द गोल्ड एरिया कितना आ जाएगा, गोल्ड रीजन 346.5 सेंटीमीटर। अच्छा रेड ट्रैक का एरिया कैसे आता, तो जो रेड ट्रैक का रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, यानी कि हमें ये वाले सर्कल का कंप्लीट रेडियस एरिया चाहिए, पूरा एरिया, और उस पूरे एरिया में से गोल्ड वाले का माइनस कर दीजिए, तो हमें ये रेड रीजन, ये जो है, ये जो रेड स्ट्रिप है, ये जो रेड ट्रैक है, इसका एरिया मिल जाएगा, मिल जाएगा। आगे चलते हैं, अब ब्लू वाले का कैसे निकालेंगे, तो ब्लू वाले का रेडियस कितना है स्टूडेंट्स 31.5 सेंटीमीटर। अब ब्लू वाले सर्कल में से हम अगर रेड वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो हम ये ब्लू ट्रैक का एरिया मिल जाएगा, मिल जाएगा भाई आराम से। उसी तरह हम एक एक बढ़ते जाएंगे और पीछे वाले से माइनस करते जाएंगे, यही काम किया है हमने और बना लिया है क्वेश्चन को। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डाया 80 सेंटीमीटर ईच। ठीक है,
एक व्हील जो है कार का वो 80 सेंटीमीटर डायमीटर है, मतलब रेडियस उसका कितना हो गया 40 सेंटीमीटर का, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। देखिए हमारे पास टाइम दिया हुआ है, हमारे पास स्पीड दिया हुआ है, तो हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। आइए, स्पीड ऑफ कार को पहले हम यूनिट्स में चेंज कर लें। ये 66 किलोमीटर पर आवर है, हमें क्या चेंज करना है, क्योंकि हमारा डायमीटर सेंटीमीटर में, हम ऊपर वाले को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, टाइम मिनट्स में है तो नीचे वाले को टाइम मिनट्स में, ठीक है। तो 66 इंटू 1 किलोमीटर में कितना मिनट्स सेंटीमीटर्स होता है, 1 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, तो ये आ गया अपना सेंटीमीटर पर मिनट में स्पीड, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 0 से कटा, ये हो गया 11, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1,10,000, ठीक है, सेंटीमीटर्स। ये आ गया आपका क्या, सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। ऐसा कुछ आ जाना है आपका, ये आ जाना है क्या आपका स्पीड, ओके। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, कितना हो जाएगा वो, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें ये दिया हुआ है 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट इंटू 10 मिनट, ठीक है, मतलब हमें डिस्टेंस कितना मिल गया 11 लाख सेंटीमीटर्स। ये आ गया हमारे पास क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, कोई दिक्कत। अच्छा, अब स्टूडेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें मिल गया, अब बताइए कार का एक जो व्हील है वो पूरा सरकमफ्रेंस उसका कितना है वो नापते हैं अब हम, तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई इंटू आर, रेडियस कितना है 80, डायमीटर है, रेडियस कितना हो जाएगा 40, तो मतलब 80 पाई सेंटीमीटर उसका सरकमफ्रेंस है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है कार को, इतना, तो मतलब 80 पाई सेंटीमीटर का जो सर्कल है उसको कितना n चक्कर्स में ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा ना, तो लेट n बी द नंबर ऑफ revolutions to complete 11 लाख सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, तो n इंटू 80 पाई इज इक्वल टू कितना आ गया 11 लाख। n का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, n का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेट करने पे सब कुछ रखिएगा तो 4375 रेवोल्यूशंस, यही आंसर है आपका, ओके, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिएगा, सब कुछ उधर लीजिएगा, सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। कंसेप्ट समझना जरूरी था, क्या कंसेप्ट है फिर से समझिए। कार का स्पीड दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर, आपको व्हील का जो है यूनिट आपका सेंटीमीटर्स में, तो आप कार का जो स्पीड है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए पर मिनट में, क्यों, क्योंकि टाइम भी दिया हुआ है हमें मिनट्स में 10 मिनट, ठीक है, तो सेंटीमीटर पर मिनट में हमने पहले कार का स्पीड को कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, हमारे पास स्पीड दिया हुआ है, हमारे पास टाइम दिया हुआ है, तो 10 मिनट में कार कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस 11 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। स्पीड को हमने सेंटीमीटर पर मिनट में कन्वर्ट किया, अब इसको टाइम से जब मल्टीप्लाई किया तो 11 लाख सेंटीमीटर हमारा आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। अच्छा, कार का एक सर्कल का जो डाया है वो 80 सेंटीमीटर है, तो पूरा एक सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालेंगे ना हम, कितना आ जाएगा वो 80 पाई सेंटीमीटर, रेडियस 40 हो जाएगा तब, ठीक है। अच्छा, 80 पाई सर्कल का सरकमफ्रेंस है और उसको डिस्टेंस कवर कितना करना है 11 लाख सेंटीमीटर, तो उसको n टर्न्स लेना होगा, तो लेट n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस टू कंप्लीट 11 लाख सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो n इंटू 80 पाई कितना हो जाएगा, इतना को कवर करेगा। n का वैल्यू हमारा सॉल्व करने पे सब कुछ आ जाएगा 4375 रेवोल्यूशंस। नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके कॉम्पिटिशन्स में। आगे बढ़ते हैं हम, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा पहले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।
If perimeter and area of a circle are numerically equal, then radius of the circle is, देखिए according to question क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कि जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है सरकमफ्रेंस का और एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, एक आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो रेडियस क्या बचा 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे क्योंकि हमें पता तो नहीं है ना कि सर्कल मीटर में है, सेंटीमीटर में कि मिलीमीटर में है, तो 2 यूनिट्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, बस इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ था नहीं। तो ये था हमारा सिंपल एक्सरसाइज 1। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2 पे। तो स्टूडेंट्स आइए अपना एक्सरसाइज 2 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर हमें फाइंड करना है इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखिए डायग्राम दिया हुआ है, ये ओ हो गया, ये रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर का। ओके, हमें अभी सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, इसका दिया हुआ है वैल्यू 60 डिग्री। तो हमने फॉर्मूला स्टूडेंट्स डिस्कस कर लिया है, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू यूज करना है 22/7 इंटू आर रेडियस है 6 स्क्वायर। लीजिए इसको काटा 6 आ गया, 6 से 1 6 कट गया, बचा कितना 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सिंपल, हमने डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला समझा दिया मैंने। क्या ये जो सेक्टर है इसका जो एरिया होता है वो थीटा पे डिपेंड करता है। पूरा सर्कल एक चक्कर में कितना एंगल बनाता है 2 पाई या 360 डिग्री, तो 60 डिग्री में कितना एरिया बनाएगा, तो उसको क्या करेंगे 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ये पार्ट बचेगा जितना भी आए तो 1/6 आया। मतलब ये जो रीजन है, ये जो पूरा रीजन है इसका वैल्यू कितना है 1/6 पार्ट है ये पूरे सर्कल का, 1/6 ऑफ सर्कल, ठीक है। 1/6 पोर्शन है, तो 1/6 पोर्शन है सर्कल का, तो एरिया भी तो पूरे सर्कल के 1/6 ही बराबर होगा, ठीक है। तो वो चीज है, वही कंसेप्ट का यूज करते हैं हम लोग। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे अपना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें फाइंड करना है क्वाड्रेंट का एरिया, उस सर्कल का सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस चाहिए। अब क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है। क्वाड्रेंट हमें पता है कि 1/4 होता है। अब नहीं तो आप सेक्टर वाला भी एरिया लीजिए, ये 90 डिग्री होता है एंगल, तो कितना पार्ट हो गया ये 90 अपॉन 360 डिग्री, 1/4 पार्ट पूरे सर्कल का। आइए पहले रेडियस निकाल लिया जाए। सीन्स C इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, देयरफॉर 2 पाई r इज इक्वल टू 22। ओके, अब हमें पाई का वैल्यू क्या यूज करना है 22/7 यूज करते हैं हम, तो ये से ये कट गया, r का वैल्यू कितना आ जाना है स्टूडेंट्स, r हमें मिल रहा है 7/2 सेंटीमीटर्स, ये मिल गया क्योंकि हमें सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, रेडियस सेंटीमीटर में आ गया। अब एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सबका वैल्यू रखिए, ये 1/4 हो गया। चलिए 1/4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है स्टूडेंट 7/2, 7/2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा आइए 1/4 इंटू ये 11 ये 2, ठीक है, तो यहाँ 1/2 कर देते हैं, ये हो गया 11/7 इंटू 7 इंटू 7/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक 7 से एक 7 कट गया, हमारा क्या आंसर आया स्टूडेंट 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होता है डिस्टेंस होता है एक तरह का, तो उसका यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर हो सकता है। एरिया क्या होता है, एरिया का यूनिट होता है यूनिट स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में खेल चल रहा है। ऊपर में भी देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया है, तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस थे सेक्टर के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको रेडियस एक तरह का मिल गया सर्कल का। ठीक है, क्लॉक सर्कल होता है, उसका मिनट हैंड एक तरह से क्या करेगा, रेडियस की तरह काम करेगा, वही ना पूरा चक्कर काटता है सर्कल। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, इन 5 मिनट्स। तो आइए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें तो ये निकालना होगा कि मिनट हैंड 5 मिनट में कितना डिग्री ट्रेवल किया। ठीक है, तो आइए उसको समझते हैं पहले। तो इन 1 आवर कितना क्लॉक ट्रेवल करता है, 360 डिग्री। तो मतलब कि 60 मिनट्स में कितना ट्रेवल किया, 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना ट्रेवल कर जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 60, यानी कि 6 डिग्री। ठीक है, तो 5 मिनट में वो कितना ट्रेवल करेगा, 5 इंटू 6 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। तो 5 मिनट में क्लॉक का जो मिनट हैंड है वो ट्रेवल कितना करेगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो अब चलिए 30 डिग्री के हिसाब से निकाल देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल 30 डिग्री कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये और ये काटे कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। ओके, अच्छा 1/12 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर, आर हमें कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14। ओके, अच्छा ये काटे हम 6 11 7 2 जा 2 3 जा, आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 154 अपॉन 3। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बस कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जो हमारा मिनट हैंड है, ठीक है, वो 1 घंटे में कितना चक्कर काटेगा, 360 डिग्री। 1 घंटा में ही पूरा घूमता है ना, मिनट हैंड को कितना लगता है एक चक्कर काटने में, 1 घंटा। तो 60 मिनट्स में कितना हुआ, 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री हुआ, 360/60, 6 डिग्री। 1 मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री ट्रेवल करता है, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना ट्रेवल कर जाएगा, 30 डिग्री। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, हमें अब 30 डिग्री मतलब एरिया ऑफ द सेक्टर मिल गया। समझिए फिर से, जैसे मान लीजिए ये क्लॉक है, ठीक है, 12 6 1 2 3, ठीक है, थोड़ा और इधर कर देते हैं हम, यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 2, ठीक है, 4 5 7 8 9 10 और 11। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि एक मिनट हैंड यहां था और कुछ समय बाद वो यहां आ गया, तो यही एंगल हम फाइंड कर रहे हैं। ये कितना आ रहा है, ये 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 12 से 1 बजे के बीच में कितना मिनट हो गया, 5 मिनट, 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही मान लीजिए आप, ठीक है, कि मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एरिया स्वीप करेगा। तो हमें इस सेक्टर का अब एरिया निकालना है, इस पूरे सर्कल में। पूरा सर्कल का एंगल 360 डिग्री, मतलब 1 घंटा में मिनट हैंड पूरा 360 डिग्री ट्रेवल कर जाएगा। 1 घंटा में 60 मिनट्स होता है, 60 मिनट में 360 डिग्री ट्रेवल किया, 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करेगा, तो 5 मिनट में उसी तरह 30 डिग्री आ गया। अब इस 30 डिग्री वाले सेक्टर का हम एरिया निकाल सकते हैं ना, सिंपल फॉर्मूला हमें पता है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है रेडियस 10 सेंटीमीटर का, तो उसका ये कॉर्ड जो है ना वो सबटेंड करता है राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, दोनों अलग अलग चीज है। देखिए माइनर सेगमेंट क्या होगा, देखिए ये सर्कल है, इसका एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड है, ये कितना बना रहा है एंगल, ये 90 डिग्री बना रहा है, सबटेंड कर रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, माइनर सेगमेंट का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये वाला एरिया, याद है आपको सेगमेंट का मतलब क्या होता था, सेगमेंट का मतलब क्या होता था बताइए, सेगमेंट का मतलब यही ना होता था, ये वाला रीजन ना, एक
मान लीजिए कोई आर्क है, आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करिए एक स्ट्रेट लाइन से, और ये जो रीजन बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ये बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और बाकी पूरा हो जाता है मेजर सेगमेंट। हमें एरिया माइनर सेगमेंट का निकालना है। अब एक चीज समझिए, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें पूरे सेक्टर का एरिया चाहिए सबसे पहले, और फिर ये ट्रायंगल का एरिया चाहिए, है कि नहीं? अच्छा, ये ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, रेडियस कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? रेडियस 10 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है, ठीक है, वो माइनर होता। मेजर सेक्टर कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं, देखिए ये 90 डिग्री है, ये तो माइनर सेक्टर हुआ। मेजर सेक्टर हो जाएगा, ये सेक्टर होता है सेंटर से रिलेटेड, सेंटर पे जो आर्क या कॉर्ड बोलिए, तो ये कॉर्ड दिया हुआ था, ये कॉर्ड जो है वो कितना 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो ये जो सेंटर पूरा ये जो रीजन बना रहा है इसको सेक्टर बोलते हैं। ये माइनर सेक्टर है, और मेजर सेक्टर हमारा ये वाला है डॉटेड एरिया, ये डॉटेड एरिया, ठीक है, ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर। अब इस मेजर सेक्टर का ये पूरा एंगल कितना है, ये 270 डिग्री होगा। याद करिए 90 डिग्री में 360 में से 90 डिग्री घटाएं तो बाकी पूरा एंगल कितना बचा, 270 डिग्री। 270 डिग्री वाले एरिया का रीजन का हमको एरिया निकालना है। कैसे? आइए सबसे पहले इसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले जो मेजर सेक्टर होगा, मेजर सेक्टर एरिया वो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा कितना है स्टूडेंट्स, 270 डिग्री, समझा दिया मैंने, मेजर सेक्टर का थीटा 270 डिग्री हो गया, बाई 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 10, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आइए काटते हैं, ये 3 से कटा 9 बार में, 3 से कटा 12 बार में, 3 से कटा 3 बार में, 3 से कटा 4 बार में, ठीक है। फिर 4 से ये कटा 11, 2, फिर ये कटेगा 5। इसका आंसर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा लगभग 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर हो गया, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, इसका आंसर हो गया। अब आते हैं माइनर सेक्टर का, ठीक है। माइनर सेक्टर के लिए, माइनर सेगमेंट में, ठीक है, तो यहां पे देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए क्या करना होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, ए, तो ए ओ बी, इस ट्रायंगल का एरिया हमें माइनस कर देना होगा, ठीक है। कैसे आएगा आप देखते हैं, आइए, ठीक है। क्या करना है, इस रीजन का एरिया निकालना है, तो हमें इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना होगा और इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना होगा, तो यही ना बचेगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, ये 90 डिग्री है, मतलब एक तरह का क्वाड्रेंट हो गया, तो 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, कितना कितना है, ठीक है। पाई का भी वैल्यू रख ही देता हूं, ओके। अच्छा, ये कितना हो गया, 1/4, ठीक है। फिर से वही चीज 11, और ये हो जाएगा 5, ठीक है। अच्छा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक को बेस मानिए एक को हाइट मान लीजिए, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10, ये गया 5, ये आ जाएगा 78.5 पहले का वैल्यू, और माइनस 50 दूसरे का वैल्यू, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहले का आंसर। समझ में आया बात? फिर से समझाता हूं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। हमने ये पहले ये कॉर्ड बनाया, कॉर्ड है, एंगल सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री। कॉर्ड कोई एंगल कैसे सबटेंड करेगा, कॉर्ड के एंड्स को हम लोग सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, तो ये कॉर्ड 90 डिग्री सबटेंड करता है। अब ये एक सेक्टर भी तो बना रहा है, तो इस सेक्टर को क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। दिखा दिया है मैंने पहले इंट्रोडक्शन में। और उसके बाद वाला सेक्टर क्या हो जाता है, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर सर्कल में कितना एंगल कवर कर रहा है, 270 डिग्री। तो मेजर सेक्टर का फिर एरिया कैसे आएगा, तो 270 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सॉल्व किया, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
पहली चीज, ये दूसरे का आंसर है। फिर पहला, अब पहले में क्या है, मेजर सेगमेंट का माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, इस सेगमेंट का एरिया कैसे मिलेगा, तो हमें माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेना होगा पहला चीज, और माइनस उसमें क्या करा देंगे, इस ट्रायंगल का एरिया उसको हटा देंगे, तो यही ना एरिया बचेगा, यही कर रहे हैं हमने। तो माइनर सेक्टर का एरिया फिर कैसे आएगा, 90/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस और परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल का एक बेस और परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, तो वो दोनों चीज किसके अगल बगल होता है, 90 डिग्री एंगल के अगल बगल में परपेंडिकुलर और बेस ना होता है, और दोनों बराबर है क्योंकि दोनों तो रेडियस है, बात खत्म, इजिली आ गया एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ये वो भी नोट कर लीजिए, ठीक है, यही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है, आर्क एक है ए बी, वो 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ए बी का हमें लेंथ पता करना है, ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, आसान है, हमने देख लिया ये भी, और एरिया ऑफ द सेगमेंट फोर्स बाय द कोरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है वो ये जो सेगमेंट कितना बना रहा है ये फाइंड करना है हमें, ओके, ठीक है। आइए सबसे पहले का आंसर देखा जाए, तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता था फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क उसका फॉर्मूला होता था थीटा अपॉन 2 पाई आर, ये 60 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, यही होता था। पूरे सर्कल का कितना है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, और इतने पार्ट का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, तो इतना इंटू सरकमफ्रेंस टोटल सर्कल का, ठीक है। चलिए थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री दिया हुआ है सेंटर पे और 360 डिग्री नीचे में, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर 21, ठीक है। चलिए इससे कट गया 3 बार में, ये कटा 6 बार में, चलिए 3 और 2 मिल के 6 को काट देंगे, बचा कितना हमारा 22 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर पहले का। कोई शक, बहुत इजी था, ठीक है। क्या किया हमने फिर से देखिए, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो इस पार्ट का कितना होगा, इस पार्ट का हम पहले, ये कितनावा पार्ट है पूरे सर्कल का, ये कितनावा पार्ट है, तो 1/6 हिस्सा है, तो पूरे सर्कल का अगर 2 पाई आर लेंथ है तो इसका कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 2 पाई आर, वही किया हमने। अच्छा अब आते हैं हम एरिया ऑफ द सेक्टर पे, तो एरिया ऑफ द सेक्टर भी डायरेक्टली निकल जाएगा, फॉर्म्ड बाय आर्क, ये हो जाएगा थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा वही फिर कहानी 1/6 हिस्सा है ये, 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, एक कट गया, ठीक है, 1/6, अच्छा 2 बार में 11 बार में, इतना आ गया स्टूडेंट्स। अच्छा कितना हो जाएगा 21 और 11 का मल्टीप्लीकेशन, 21 और 11 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास दूसरे का आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ, चलिए माइनर सेगमेंट कर देते हैं यहां पे, वो कैसे आएगा, इस सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, आप जान रहे हैं कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, है कि नहीं, एरिया ऑफ द सेक्टर हमने अभी निकाला ऊपर में, अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा, ये किस टाइप का ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, समझिए बात को, ये साइड और ये साइड क्या है बराबर है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो मतलब ये एंगल ट्रायंगल क्या हो गया इक्विलेटरल हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिमाग वाली बात नहीं है। क्या होगा, सबसे पहले क्या पता चल रहा है कि ये रेडियस और ये रेडियस है, तो मतलब क्या हो गया, दो साइड्स बराबर हो गए सर्कल के, ट्रायंगल के, तो ये दोनों साइड जब बराबर हो गए तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा, आइसोसेलेस में यही ना होता है,
तो 2x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां देखिए 60 डिग्री प्लस 2x 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो मतलब 2x का वैल्यू 120 डिग्री, ये उधर गया 120 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री, मतलब एक एक एंगल 60 डिग्री है। तीनों एंगल 60 डिग्री किस ट्रायंगल में होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, चलिए 231 माइनस √3/4 इंटू 21 है, तो 21 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 231 माइनस 441 अपॉन 4√3, ये आ जाएगा कुछ उटपटांग सा एरिया। ठीक है, 21 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 21 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हुआ फिर से देख लीजिए, ये लेंथ ऑफ द आर्क समझ में आ गया था, एरिया ऑफ द सेक्टर भी समझ में आ गया। एरिया ऑफ द सेगमेंट में क्या किया हमने, एरिया ऑफ द सेक्टर जो निकाला उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या जानते हैं, तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब देखिए इसको हमने x माना था, ये आ गया 60 डिग्री, लेकिन हमने इसको x माना था तो ये भी x हो जाता क्योंकि 21 है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो 60 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x का वैल्यू 120, x का वैल्यू कितना आ गया 60, ये दोनों एंगल्स भी 60 डिग्री आ गए। तो मतलब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल प्रूव हो गया अब आइसोसेलेस से। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर। बस यही किया हमने और हमारा आंसर आ गया, कुछ उटपट आंसर। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा स्टूडेंट्स, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। सर्कल का जो रेडियस है वो दे दिया है 15 सेंटीमीटर, और एक कॉर्ड है वो एंगल सबटेंड करता है 60 डिग्री सेंटर पे। फिर से प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, साफ साफ ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाना है। ठीक है, फाइंड द एरियाज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। इस माइनर सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है और इस मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, डॉटेड जो एरिया है वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा और जो शेडेड है वो माइनर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आइए माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालना होगा। चलिए, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालते हैं पहले। वो क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस बाई 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 15 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, जो माइनर सेक्टर का एरिया है वो आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB वो हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू आ जाएगा 97.315। ठीक है, इसका एरिया आ जाएगा स्टूडेंट्स 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया माइनर सेक्टर का एरिया। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB वो कितना आ जाएगा, तो ये चूंकि क्या है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कैसे प्रूव किया हमने पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज, तो उसको नोट कर लीजिएगा।
इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख लीजिएगा यहाँ पे कि सीन्स, यहाँ पे लिख लेते हैं सीन्स ट्रायंगल AOB इज इक्विलेटरल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कितना हो जाएगा वो, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब √3/4 इंटू साइड कितना है 15 के ही बराबर है। इसका वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट्स 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, और ये किसके बराबर है 117 और ये है 97.3125 के बराबर। हमारा रिक्वायर्ड आंसर है स्टूडेंट्स 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा दूसरा आंसर, पहला आंसर। ठीक है, माइनर सेगमेंट का हमें इस सेगमेंट का एरिया आ गया। क्या किया हमने पहले इस सेक्टर का एरिया निकाला, इतना आया, फिर हमने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाला, इतना आया। अब इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया को हटा दिया, इसी यही ना रीजन बचेगा, इसका आ गया वैल्यू 20.4375। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स हमें माइनर सेगमेंट का एरिया पता चल गया है। अब हम एरिया ऑफ सर्कल से, अगर एरिया ऑफ द सर्कल से इस एरिया को हटा दें तो हमें डॉटेड का एरिया मिल जाएगा ना, तो बस यही करेंगे हम। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा वो, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल कितना आएगा, चलिए उसको निकालते हैं। तो πr² मतलब 22/7 इंटू 15 का होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया है 20.4375। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल आ जाएगा 706.5 माइनस 4375। ठीक है, ओके। अब हमें हमारे पास मेजर सेगमेंट का जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। तो मेन मकसद समझने से होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट अगर समझ के रखेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। क्या था, आइए उसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है एक सर्कल, उसमें एक कॉर्ड दे दिया है जो कि 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, एंगल 15 सेंटीमीटर रेडियस है सर्कल का। अच्छा, जब 60 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा तो ये जो ट्रायंगल बनाएगा ये कॉर्ड, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कैसे होगा आपको पता है, पिछले क्वेश्चन में यही डिस्कस हुआ था। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इस माइनर सेक्टर का एरिया हमने निकाला, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाला। माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ द ट्रायंगल जब हम हटा देंगे तो ये शेडेड रीजन ही ना बचेगा, तो उसका एरिया आ गया। अब जब ये शेडेड रीजन आ गया है, हम पूरे सर्कल में से इस शेडेड रीजन को हटा दें तो माइनर मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, वही निकाला है हमने, और कुछ किया नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूडेंट्स दिया हुआ अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल ले लीजिए आप। ठीक है, बड़ा बनाते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ये क्वेश्चन डायग्राम। ये सर्कल बना लिया हमने, सेंटर यहां पे ले लिया, एंगल सबटेंड कर रहा है 120 डिग्री, जो भी आर्क है एंगल सबटेंड कर रहा है 120 डिग्री। ज्वाइन कर दिया हमने।
अच्छा, अब हमें स्टूडेंट्स निकालना है, इस सर्कल में 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये, और 12 सेंटीमीटर हमें ये रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये O दे देते हैं, इसका A, इसका B, ये C रहेगा। ठीक है, ये दे दिया। हमें स्टूडेंट सेगमेंट का एरिया निकालना है, हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करना है पता है आपको, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। इस सेक्टर का एंगल पूरा कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। पूरा एंगल 120 है। ये एंगल कितना है स्टूडेंट्स, 60 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है। अब एक चीज समझिए, इन ट्रायंगल AOC, ठीक है, कॉर्ड पे अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। ये पढ़ा हुआ है हमने सर्कल चैप्टर 9 में, उसको याद रखिएगा। अब इन ट्रायंगल AOC राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन ऑफ 60 डिग्री कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन ऑफ 60 डिग्री इस एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, वो होता है AC अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज OA है। अच्छा, AC अपॉन 12। अच्छा, एक चीज बताइए, रूट से साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो AC अपॉन 12 हो गया। AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, AC का वैल्यू आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। और देयरफॉर AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ AC। ठीक है, क्यों, सीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड bisects the chord, यही रीजन है। तो AB का वैल्यू कितना आ गया, 12√3 सेंटीमीटर। कॉर्ड का लेंथ आ गया हमें ट्रायंगल का बेस मिल गया। अब हाइट पे आते हैं। हाइट के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा, इस एंगल के एडजेसेंट साइड कौन सा है, OC, और अपॉन हाइपोटेन्यूज OA। तो OC अपॉन OA कितना है, 12। अब एक बात बताइए, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाफ OC/12, मतलब OC का वैल्यू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। हमें ट्रायंगल का हाइट और बेस दोनों मिल चुका है, देख लीजिए आप। अच्छा, तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर पे अब आते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एग्जैक्ट वर्ड। ठीक है, माइनर सेक्टर वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr²। चलिए, थीटा का वैल्यू कितना है, 120 डिग्री। हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है ना स्टूडेंट्स, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, बाय 360 डिग्री इंटू 22/7। यहाँ यूज करने बोला है आपको 3.14। ठीक है, 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, तो जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है वो आ जाएगा 150.72। ये आ गया आपका, बस आंसर आ गया आपका। इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, कितना कितना है स्टूडेंट्स, 150.72 माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल 62.28। इन दोनों को सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 88.44। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। कोई शक, तो बहुत आसान था क्वेश्चन, फिर से देख लेते हैं। देखिए क्या करना था, कंसेप्ट लगाना था आपको। अब यहाँ पे क्या है ना, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बनेगा नहीं भाई,
तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें बेस और हाइट निकालना सीखना होगा। तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कॉर्ड पे। अब आपको पता है ये प्रॉपर्टी की, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है? तो इसी का यूज करेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये एंगल, ये भी देखिए एक चीज और है, ये बाइसेक्ट करता है इस पूरे एंगल को, ठीक है? तो 60 डिग्री हो जाएगा ये। अच्छा, ये जैसे ही 60 डिग्री होगा, हम इस वाले ट्रायंगल में साइन 60 डिग्री क्या बोल सकते हैं? साइन 60 डिग्री का मतलब होता है इसके एंगल, इस एंगल के अपोजिट वाला ना परपेंडिकुलर होगा, तो AC अपॉन OA। उससे हमने AC निकाल लिया, AC का वैल्यू 6√3 आया। तो AB क्या होता है? ट्वाइस ऑफ AC होता है, अभी ना बोला। तो AB आ गया 12√3। अच्छा, उसके बाद OC निकालने के लिए हमने cos ऑफ 60 डिग्री फिर लिया। cos ऑफ 60 डिग्री मतलब एंगल के एडजेसेंट वाला साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। निकाल लिया हमने OC का वैल्यू, मतलब हमने ट्रायंगल में बेस और हाइट दोनों निकाल लिया। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज करके। उसके बाद हमने एरिया ऑफ माइनस सेक्टर निकाला, जो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है? हमारे पास रेडियस है, हमारे पास एंगल दिया हुआ है सेक्टर का, निकाल लिया। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इस सेगमेंट को निकालने के लिए अब करने क्या रह गया? सेक्टर का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया को हटा देंगे, शेडेड रीजन बचेगा हमारे पास। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्स है, हॉर्स को यहाँ से टाई किया गया है, ठीक है? हॉर्स यहाँ कहीं घूम रहा है, रोप है 5 मीटर का भी उसके बंधा हुआ, ठीक है? साइड है जो फील्ड का 15 सेंटीमीटर का है और स्क्वायर शेप फील्ड है, ठीक है? अच्छा, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड हॉर्स कैन ग्रेज। कौन सा एरिया को हॉर्स ग्रेज कर सकता है, किस एरिया तक? तो एक मैक्सिमम एरिया एक क्वाड्रेंट के ही ना शेप में आएगा, क्योंकि देखिए बाउंड्री जो होता है ये एज पे क्या होता है, वर्टेक्स पे 90 डिग्री होता है स्क्वायर का। अब हॉर्स यहाँ से यहाँ बंधा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही ना जा पाएगा, तो एक तरह से ये क्वाड्रेंट फॉर्म करेगा सर्कल का। तो हम एरिया ऑफ द निकाल लेते हैं क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ, पहले का आंसर है ये, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा वो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये 1/4 हो गया, 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? रेडियस है 5 मीटर, 5 मीटर है तो 5 स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, ये तो हमारा एक आंसर आ गया। सेकंड का आते हैं, सेकंड पे बात करते हैं इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। जब रोप 10 मीटर का होता है इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, ठीक है? तो पहले निकाल लेते हैं न्यू ग्रेजिंग एरिया। वो भी एक तरह का क्वाड्रेंट ही होगा, ठीक है? बस खाली रोप का लेंथ बढ़ गया है। अब क्या हो गया है, रोप का लेंथ अब 10 मीटर तक कर दिया गया है। तो ये भी तो एक क्वाड्रेंट ही ना बनाएगा, बस इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया 1/4। ये कितना आ जाता है स्टूडेंट्स? ये आ रहा है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका अभी लेकिन काम नहीं, हमें इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया बोला है। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया क्या हो जाएगा? न्यू ग्रेजिंग एरिया माइनस ओल्ड ग्रेजिंग एरिया। न्यू ग्रेजिंग एरिया कितना है 78.5 माइनस ओल्ड ग्रेजिंग एरिया कितना है 19.625। अच्छा, दोनों को सॉल्व किया हमने तो कितना आ गया 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर इसका हो गया। फिर से देखिए क्या किया हमने। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हॉर्स एक है बंधा हुआ है 5 मीटर की रस्सी से, 15 मीटर का पूरा स्क्वायर फील्ड है ये दिया हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब बोल रहा है आपसे ना कि कितना एरिया ग्रेज कर पाएगा ये। तो 5 मीटर का रस्सी है तो एक क्वाड्रेंट बनाएगा कि नहीं, और उससे ज्यादा तो जा नहीं सकता, लिमिट है ही नहीं। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट जो हमारा ओल्ड ग्रेजिंग एरिया, पहला ग्रेजिंग एरिया है, वो ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद न्यू ग्रेजिंग एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अगर रोप 10 मीटर का रहता तो इतना ग्रेज कर पाता वो, 10 मीटर का अगर दे देगा रोप, ठीक है? ये रोप कितना हो गया अब 10 मीटर का, तो इतना एरिया पूरा ग्रेज कर पाएगा। तो इस एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? अच्छा,
अब उसके बाद इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया पूछ रहा है कि कितना बढ़ोतरी हो गया ग्रेजिंग एरिया में, ठीक है, इतना ना ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज किया, तो इस एरिया का वैल्यू निकालना है हमें। तो न्यू ग्रेजिंग एरिया माइनस ओल्ड ग्रेजिंग एरिया, हमें इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया मिल जाएगा कि कितना ज्यादा और ग्रेजिंग एरिया बढ़ गया, इतना बढ़ गया हमारे पास, ठीक है। तो यही आंसर है, नोट करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। दिया हुआ अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है, डायग्राम बन ऐसा कुछ है, ठीक है, डायग्राम इसका 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डायमीटर्स हैं इसके बने हुए, 1 2 3 4 5, 5 डायमीटर्स इसके हैं, और जो रेडियस है, ये डायमीटर दिया हुआ है 35 mm, ठीक है, एक डायमीटर का वैल्यू 35 mm, ओके। अच्छा, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, ये सब हो गया, विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ये जो 5 डायमीटर है ये 10 इक्वल सेक्टर्स में सर्कल को बांट रहे हैं, ठीक है, इक्वल नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल है लेकिन, ठीक है। अच्छा, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, टोटल सिल्वर जो रिक्वायर्ड होगा बनाने में, किसको, पहले तो ये बाउंड्री को और 5 डायमीटर्स को, इसका टोटल लेंथ निकालना है, और फिर दूसरा क्वेश्चन है एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है ऑफ द ब्रूच। ये जो बीच में ऐसे ऐसे जलेबियां बनाई हुई है उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, उसको इग्नोर करिए, आपको सिर्फ इससे मतलब रखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो पहले तो सरकमफ्रेंस निकालते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रूच कितना हो जाएगा, तो 2 पाई r दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2, ये चीज याद रखना है, 35/2, क्योंकि ये डायमीटर है, ये कटा 5 बार में कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 110 mm, ठीक है, सरकमफ्रेंस आ गया 110 mm। अच्छा, और लेंथ ऑफ 5 डायाज कितना हो जाएगा, 5 इंटू 35 दैट इज इक्वल टू 175 mm। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड वो कितना हो जाएगा, 110 प्लस 175, और वो कितना आ जाएगा 285 mm, ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल था, कुछ नहीं था, क्या करना था हमें, सिल्वर का पूरा लेंथ निकालना है, तो एक सरकमफ्रेंस हो गया, और वायर इज ऑल्सो यूज, सिल्वर वायर जो है वो 5 डायमीटर्स को भी बनाने में यूज हुआ है, तो 5 डायमीटर्स का भी लेंथ को इंक्लूड कर देंगे, एक डायमीटर 35 सेंटीमीटर का है, तो पांचों कितना हो जाएगा मिला के 175 का, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर कितना रिक्वायर्ड है, 285 mm, ये पहला आंसर है। अब आते हैं दूसरे पे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 सेक्टर क्या हो जाएगा, अब बताइए स्टूडेंट्स, ये पूरा का एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो 10 सेक्टर मिलके 360 डिग्री बना रहा है, तो एक सेक्टर में कितना एंगल आ जाएगा, एक सेक्टर में कितना एंगल आ जाएगा बताइए, 10 सेक्टर मिल के 360 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो एक सेक्टर में कितना एरिया आ जाएगा, कितना एंगल आ जाएगा 36 डिग्री, है कि नहीं। तो यहां पे आप लिख लीजिए, या आप चाहे एरिया ऑफ ईच सेक्टर बनाना है ना, एरिया ऑफ ईच सेक्टर या एरिया ऑफ 1 सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर अपॉन 10, सिंपल, पूरे सर्कल का एरिया डिवाइड बाय 10, खत्म, तो कितना हो गया 1/10 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा 35/2 इंटू 35/2 उसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, कितना हो गया सॉल्व करने पे, ये कटा 5 बार में, 5 से ये कटा 2 बार में, ये कटा 11, और आंसर आ जाएगा हमारा 385/4 mm स्क्वायर, क्योंकि mm में है सब कुछ दिया हुआ, ये चीज मेन है। सिंपल, आप ये भी लगा सकते थे लॉजिक, नहीं तो आप सिंपल लॉजिक लगा लीजिए कि 10 सेक्टर मिलके 360 डिग्री या पूरा एरिया कवर कर लेते हैं, तो एक सेक्टर कितना एरिया कवर करे, पूरे सर्कल का बराबर 10 डिवाइड बाय 10, यही आंसर है, नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं हम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायग्राम से बस कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश थी, ठीक है, जो कि मैंने सिंप्लीफाई कर दिया।
स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन क्या है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, ठीक है 8 रिब्स है अम्ब्रेला की, ठीक है, विच आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है जो भी है इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एज्यूमिंग दैट अम्ब्रेला टू ए फ्लैट सर्कल, यहाँ फ्लैट सर्कल हमने ऊपर से देख के बना दिया, ठीक है, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है ईच साइड का 45 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला, टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला, हमें इस मतलब सेक्टर का एरिया निकालना है, एक तरह से ये सेक्टर का एरिया निकालना है। तो क्या करना है, आइए देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर ही निकाल देते हैं, खत्म करते हैं झंझट। एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या हो जाएगा, कितना एंगल बनाएगा स्टूडेंट्स 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री बनाता है, तो 8 सेक्टर्स मिलके कितना एंगल बनाएंगे, 8 सेक्टर्स मिलके 360 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ अ सेक्टर यहाँ पे कितना आ जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमें थीटा निकालना है, तो यहाँ पे आते हैं, साइड में काम करते हैं। 8 सेक्टर्स मेक 360 डिग्री, तो 1 सेक्टर्स विल मेक 360 डिग्री डिवाइड बाय 8 मतलब कितना 45 डिग्री, बस। तो 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है स्टूडेंट्स 45 सेंटीमीटर, बस हो गया काम हमारा। टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा फाइनल, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यही करना था बस। फिर से देख लेते हैं, आइए देखिए, पूरा सर्कल हर एक सेक्टर मिलके, आठों का सेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों सेक्टर मिलके पूरा 360 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है, आठों सेक्टर मिलके 360 डिग्री पूरा बना रहे हैं। अच्छा, तो एक सेक्टर कितना बनाएगा, एक सेक्टर बनाएगा 360/8 मतलब 45 डिग्री एंगल, बस थीटा हमें मिल गया 45 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर दिया हमने, और आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा देखने का सही करना है नजरिया, और क्वेश्चन इजी है और कुछ है नहीं, ठीक है। कंसेप्ट आपने पढ़ लिया है, बार बार उसी को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और देख रहे हैं आप अपने आंख के सामने कि कितना आसान हो गया चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। कार जैसे देखा होगा आपने, ठीक है, स्वीपिंग थ्रो एन एंगल 115 डिग्री, जैसे मान लीजिए ये वाइपर है कार का, ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, और ये स्वाइप करके इधर चला गया 115 डिग्री, और उधर वाला स्वाइप करके इधर चला गया 115 डिग्री, ठीक है। डायग्राम क्लियर हो पाया आपको, ऐसे ऐसे स्वाइपर ऐसे ऐसे स्वाइप करता है दोनों साइड से। अच्छा, दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये भी दे दिया है, ठीक है। अच्छा, अब दिया हुआ है फ्रेंड्स, अब हमें निकालना है फाइंड द एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। अच्छा, तो हमें रेडियस मिल गया, दोनों वाइपर्स का लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर ये सब क्या है रेडियस है, और ये एक आर्क बनाएगा। अब हमें इस आर्क से जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है उसका एरिया निकालना है, तो आइए देख लेते हैं आंसर इसका। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना हो गया 115 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, 115 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है। सब कुछ सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 158125 डिवाइड बाई 252। ये तो सिर्फ एक का एरिया आया, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया स्वेप्ट बाय बोथ वाइपर्स विल बी ट्वाइस ऑफ, क्योंकि डायमेंशंस वगैरह तो सब सेम है, ये और ये कटा, तो आंसर हमारा आ गया 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर
of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometers. Find the area of sea over which the ships warned. ठीक है, ships कितने एरिया तक ships को वार्न कर सकता है वो देख लेते हैं। तो यहां पे मान लीजिए जैसे कि है, अब देखिए क्या कर रहा है वो ये शिप जो लाइट हाउस है ना वो स्प्रेड करता है एक रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, यहां से स्प्रेड कर रहा है लाइट 80 डिग्री तक। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमें दिख रहा है 16.5 किलोमीटर्स, तो वो रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा सी है, ये लाइट हाउस है। ठीक है, यहां से लाइट स्प्रेड हो रहा है 80 डिग्री के एंगल तक। तो कितना एरिया तक को वो वार्न कर सकता है, तो वही सेक्टर का एरिया निकालना और कुछ नहीं। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। 80/360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 16.5 का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। सिंपल आंसर, और कुछ था नहीं यहाँ पे। ठीक है, लाइट हाउस है, लाइट हाउस स्प्रेड कर रहा है लाइट, उसका काम ही है लाइट स्प्रेड करना और दिखाना। ठीक है, वार्न करना कि आगे कुछ पत्थर उत्थर रास्ते में तो नहीं आ रहे हैं जिससे टकरा जाएगा वो। तो वो कितने एरिया तक लाइट दिखा सकता है, वार्न कर सकता है शिप्स को, तो वही एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा एक राउंड टेबल कवर है। ठीक है 6 इक्वल डिजाइंस, बीच में एक हेक्सागन आ गया है, 6 इक्वल डिजाइन है, देख रहे हैं शेडेड रीजन हमारा, माइनर सेगमेंट बोल सकते हैं आप एक सेक्टर का। ठीक है, अच्छा, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस 28 सेंटीमीटर दिया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें पहले तो सेगमेंट का एरिया निकालना होगा, फिर उस कॉस्ट से इंटू कर देना होगा, तो हमें टोटल कॉस्ट आ जाएगा डिजाइन बनाने का। ठीक है, इस डिजाइन को खाली बनाने का, इस डिजाइन तो एक ये देखिए ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को बनाने में लग जाता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को डिजाइन बनाने में ₹0.35 लग रहा है, तो इतना एरिया को बनाने में कितना लगेगा, इतने रुपए से इंटू कर देंगे हम। ठीक है, चलिए पहले हम सेगमेंट का एरिया निकाल लें, तो पहले हम सेक्टर पे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा। कैसे आया देखिए, ये देखिए ये पूरे 6 हिस्से में बढ़ जाएगा, ये पूरा सर्कल 6 इक्वल पार्ट्स में बटेगा, तो 6 सेक्टर्स मेक 360 डिग्री, तो 1 सेक्टर 60 डिग्री बनाएगा, बन गया। अच्छा, सीन्स ट्रायंगल AOB इज क्या है, पढ़ चुके हैं आप लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऊपर में हमने प्रूव किया हुआ है ना। ये 60 डिग्री है और ये दोनों रेडियस है, आइसोसेलेस हो गया, ये दोनों इक्वल, तो 2x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू 60 ये भी आ गया। ठीक है, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कितना हो जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 28 का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एक ट्रायंगल का एरिया, एक ट्रायंगल का। अच्छा, एरिया ऑफ 1 सेक्टर, माइनर सेक्टर, उसे भी निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना होगा वो हो जाएगा θ/360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर। थीटा कितना आया, 60 डिग्री, रेडियस कितना है 28 का स्क्वायर, कितना आ गया ये सॉल्व करने पे, ये आ जाएगा 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक सेक्टर का कहानी आया। तो एरिया ऑफ
डिजाइन्स कितना हो जाएगा, एक डिजाइन का एरिया कितना हो जाएगा, इस सेक्टर का एरिया, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे समझिए, 6 इंटू एरिया ऑफ डिजाइन, मतलब 6 डिजाइन है ना, तो 6 इंटू एरिया ऑफ 1 माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। इसी सेक्टर में हम इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर दिया, तो एक सेगमेंट का माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया, हमें तो टोटल 6 माइनर सेगमेंट्स का एरिया चाहिए ना, इसीलिए 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 इंटू 1 2 3 2/3 माइनस 333.2, इसको सबको सॉल्व करने पे डिजाइन का एरिया आ जाएगा 464.88। ये आ गया 6 डिजाइन्स का एरिया, ठीक है, 464.8, ये आ गया 6 डिजाइन्स का एरिया। आंसर नहीं आया अभी, ये आया। अब कॉस्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन्स कितना हो जाएगा, 0.35। ये तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को बनाने में कॉस्ट लगा, तो इतना को बनाने में कितना लगेगा, इतना इंटू 464.8, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ₹162.68, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बात समझे आप लोग, क्या किए यहाँ पे, क्या हलवा बना, यहाँ पे हलवा ये बना स्टूडेंट्स कि हमें इन डिजाइन्स का बनाने में खर्च कितना पड़ेगा उसको कैलकुलेट करना है। तो दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर डिजाइन करने में 0.35 रुपीज लगता है, तो पहले तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में पूरा एरिया निकालना होगा 6 डिजाइन्स का, 6 डिजाइन्स मतलब 6 सेगमेंट्स का। तो एक सेगमेंट का एरिया का कैसे आएगा, एक सेक्टर, एक माइनर सेक्टर का एरिया में एक ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो एक सेगमेंट का एरिया आ गया, और 6 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो सारे सेगमेंट्स का एरिया आ जाएगा, और उसको फिर जब रुपीज से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कॉस्ट आ गया 6 का 6 डिजाइन बनाने में। बस यही तो करना था, और तो कुछ था नहीं। ठीक है, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले देखा, ये प्रूव किया हुआ है, उसको प्रूव कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा वो स्टेटमेंट, आप छोड़िएगा मत, शॉर्टकट एग्जाम में मत मारिएगा। ठीक है, उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, सेक्टर का एरिया आप जान ही रहे इस फॉर्मूला से निकलेगा, सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, आपको एक सेगमेंट का एरिया आएगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एरिया ऑफ टोटल डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डिजाइन इनटू कॉस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ डिजाइन, आ गया हमारा आंसर। नोट करिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा सेकंड एक्सरसाइज भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमने 2 कंसेप्ट पे बात कर लिया है। ठीक है, एक नॉर्मल सर्कमफ्रेंस और एरिया पे बात हमने कर लिया, और फिर एरिया रिलेटेड टू सेक्टर या सेगमेंट, या फिर सेक्टर का जो आर्क है, आर्क का लेंथ कैसे निकालेंगे, हम इन सब के बारे में बात कर लिया है 2 वर्कशीट्स में। अब जो अगला वर्कशीट्स है ना, वो इन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करना है वहां पे अप्लाई हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 3rd वर्कशीट को भी क्लियर कर दूंगा और उसके साथ चैप्टर खत्म कर दूंगा। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत दिन से वेट कर रहे होंगे आप मेरा वीडियो का, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, कुछ दिक्कतें आ गई थी। ठीक है, बीच में मेरा माइक भी खराब हो गया था और उसके बाद तबियत भी मेरा थोड़ा गड़बड़ा गया था, तो अगर आपको असुविधा हुई तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, लेकिन अब से पूरी कोशिश रहेगी, टाइमली वीडियो डालता रहूंगा मैं। अगली वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए खाते पीते मस्त बिंदास रहिए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। बहुत ही इजी चैप्टर है, फर्राटे में गुजर जाने वाली चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं होगी। मैं आपको वादा करता हूँ ये चैप्टर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर।